हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। आज आंसर राइटिंग की बात करते हैं सोशोलॉजी की। मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी है, यूपीएससी का ऑप्शनल सोशोलॉजी है। इस पर कुछ बात करते हैं आप लोगों को। मैं आंसर राइटिंग भी किया हूँ, आपको इस वीडियो में दिखेगा। और कुछ ऑप्शनल के बारे में कुछ नया कुछ टिप्स बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ ये मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा पार्ट था। अब यहाँ से मैं आंसर राइटिंग के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर ऑप्शनल आप में सोशोलॉजी हो, ठीक है, मेरा तो सोशोलॉजी है, सोशोलॉजी के बारे में बताएंगे। अगर सोशोलॉजी है तो यूपीएससी समाजशास्त्र वैकल्पिक में उच्च स्कोरिंग, जैसे मतलब अच्छा स्कोर करने के लिए मजबूत परिचय दीजिए। समाजशास्त्रीय अवधारणाओं और विचारों, समकालीन उदाहरणों एवं संतुलित निष्कर्ष के साथ अच्छी तरह से संरचित निकाय पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, और मेन पॉइंट है कि प्रश्नों को समझना, ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ें। ठीक है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने से आपको प्रश्न के की पॉइंट को भी समझने में आसानी होगी, आप प्रश्न को समझ भी सकेंगे। ठीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप सही मांग को संबोधित कर रहे हैं, कीवर्ड और प्रश्न के मूल विषय का विश्लेषण। ठीक है, अपने उत्तर को अगर अच्छा बनाने के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, परिचय देना है। सोशोलॉजी की बात कर रहे हैं जिसमें आप समाजशास्त्र बोल सकते हैं ऑप्शनल का। ठीक है, हम जीएस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी ऑप्शनल का बता रहे हैं। मेरा ऑप्शनल आंसर राइटिंग भी हो रहा है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, परिचय, प्रश्न के उल्लेखित प्रमुख अवधारणाओं को संक्षेप में परिभाषित कीजिए। जो भी उसमें प्रमुख अवधारणाएं हैं उन्हें संक्षेप में परिभाषित करें। ठीक है, विषय का प्रासंगिक अवलोकन प्रस्तुत करें। जो भी विषय की डिमांड की गई है उसका अवलोकन प्रस्तुत करें। अपना थीम्स कथन बताएं, मुख्य तर्क जो आप उत्तर को विकसित कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद अपने बिंदुओं को व्यवस्थित करने के लिए स्पष्ट शीर्षक और उपशीर्षक का उपयोग कर सकते हैं ऑप्शन में, सोशोलॉजी में। भारत या प्रासंगिक केस अध्ययनों से उदाहरण देकर समाजशास्त्री सिद्धांतों की अवधारणाओं की व्याख्या भी कर सकते हैं। जहां लागू हो, विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण की तुलना में विरोधाभास भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि संभव हो तो प्रासंगिक डेटा और सांख्यिकी का एकीकृत भी शामिल करें। ठीक है, अगर लास्ट पॉइंट की बात की जाए, जैसे निष्कर्ष हो गया, तो अपने उत्तर के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में लिख सकते हैं। जैसे जितना भी बॉडी में लिखे हैं उसको सब आप निष्कर्ष में संक्षेप पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है, विभिन्न दृष्टिकोणों और संभावित सीमाओं को स्वीकार करते हुए संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकते हैं। बिल्कुल करना भी चाहिए। ठीक है, एक समापन वक्तव्य दीजिए। समापन मतलब ऐसा ऐसा पॉइंट लाइए कि एकदम समाप्ति की ओर दिखाई दे आपका प्रश्न। ठीक है, एक समापन वक्तव्य दीजिए जो प्रश्न के केंद्रीय विषय को संबोधित करता हो। ठीक है, समाजशास्त्र में समाजशास्त्री विचारक को भी उसमें इंक्लूड जरूर करना है। विषय की गहराई समझ प्रदर्शित करने के लिए जहाँ उपर्युक्त हो, जहाँ मांग हो वहीं पर। ठीक है, विषय की गहराई समझ को प्रदर्शित करने के लिए जहाँ भी उपर्युक्त हो, जहाँ समझ हो कि हाँ ज़रूरत है, वहाँ मार्क्स को दे सकते हैं, वेबर को दे सकते हैं, दुर्खिम को दे सकते हैं, पार्सन्स को दे सकते हैं आदि जैसे प्रमुख समाजशास्त्रियों की अंतर्दृष्टि को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है आगे, जैसे समकालीन उदाहरण भी दे सकते हैं। अपने विचारों को स्पष्ट करने और सामायिक विषयों के प्रति अपनी जागरूकता प्रदर्शित करने के लिए हाल ही में घटनाएं, जो भी करंट अफेयर में हो, हाल ही घटनाएं, सरकारी नीतियां हो गई, एग्जाम्पल बता रहे हैं, सामाजिक नीतियां हो गई, सामाजिक मुद्दे हो गए, शोध निष्कर्ष का उपाय हो गया, ये सब आप डाल सकते हैं। आलोचनात्मक विश्लेषण भी कर सकते हैं। सिर्फ तथ्य प्रस्तुत ना करें, उनका आलोचनात्मक विश्लेषण करें। ताकत, कमजोरियां और संभावित निहितार्थ पर प्रकाश डालें। ठीक है, विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करें, विभिन्न अलग अलग डायमेंशन में उसे प्रस्तुत करें। ठीक है, तथा प्रश्न को स्पष्ट रूप से किसी विशिष्ट दृष्टिकोण के बारे में ना पूछा गया हो तब दृष्टिपूर्वक पक्षपात रूप से अपनाने से बचें। ठीक है, अगर जिसके बारे में वो पूछ ही नहीं रहा है आप उसको जबरदस्ती इंक्लूड कर रहे हो तो वो गलत बात। ठीक है, आरेखों और तालिकाओं का उपयोग कर सकते हैं। दृश्य सहायक सामग्री जटिल जानकारियों को भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकती हैं। ठीक है, सटीक उदाहरण दें। अगर कोई आपको क्वेश्चन में लगता है कि उदाहरण देना जरूरी है तो ऐसा उदाहरण दो जो सटीक हो। यदि किसी समाजशास्त्री का हवाला दे रहे हैं तो सटीक उदाहरण और उचित संदर्भ में सुनिश्चित करें। ठीक है, सटीक और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। शब्दों का जाल
या अत्यधिक जटिल वाक्यों से बचें। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी मीडियम से हैं तो एकदम अत्यधिक जटिल शब्दों का ही उपयोग करेंगे तभी होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इतना ऐसा दो कि आपका आंसर को अपनी आंसर बुकलेट चेक करने वाला भी समझ सके, और किसी को अगर दे पढ़ने तो वो भी पढ़ के वो भी समझ सके, ठीक है। सटीक और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें, शब्द जाल और अत्यधिक जटिल वाक्यों से बचें, संक्षिप्त रहें, अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचें, मतलब कम रहें, ये नहीं कि वही वर्ड बार बार रिपीट कर रहे हैं, इससे बचें। आपको प्रश्न के पैटर्न से परिचित होने के लिए पिछले वर्ष के यूपीएससी समाजशास्त्र वैकल्पिक 20 प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें। अब जैसे आप ये सोशियोलॉजी के लिए अकेले नहीं है, और भी अदर ऑप्शनल जो भी देना चाहते हैं उनके लिए भी है कि आपको प्रश्नों के पैटर्न से परिचित होने के लिए आपको मेन पॉइंट, अगर प्रश्न के की को समझना है कि हाँ किस डायमेंशन से कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हमेशा सोशियोलॉजी का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो आपको प्रश्नों के पैटर्न से परिचित होने के लिए जो पुराने यूपीएससी पेपर ले चुके हैं, जैसे ज्योग्राफी का, समाजशास्त्र का, हम समाजशास्त्र की बात कर रहे हैं, समाजशास्त्र हो गया, ठीक है। समाजशास्त्र में आपको पुराने प्रश्न पत्र को देखना होगा। अपनी गति और दक्षता में सुधार करने के लिए समयबद्ध परिस्थितियों में उत्तर लिखने का अभ्यास करें। आप अपनी टाइमिंग रखें कि हम इतने दिन में या इतना टाइम में एक क्वेश्चन लिखेंगे, या इतना टाइम में 2 क्वेश्चन लिखेंगे, या इतना टाइम में 5 क्वेश्चन, आप टाइमर लगा कर बैठें, ठीक है। सुधारों के क्षेत्र की पहचान करने के लिए अपने उत्तर मूल्यांकन करते रहें। ये नहीं कि एक क्वेश्चन लिख दिया तो अब अगला ही मिलेगा करेंगे, तो अब जो लिख चुके हैं उसको नहीं करें। अपने जब कुछ टाइम बाद उसको करोगे तो उसमें कुछ और निखार आएगा, कुछ और अलग तरीके से आप समझ पाओगे कि हाँ कहाँ पे मेरा डायमेंशन गलत हुआ था, या क्या मैं इंक्लूड नहीं कर पाया था इसमें, अब क्या नया डालना है, वो आप समझ जाएंगे। इसीलिए बता रहे हैं कि सुधार की क्षेत्रों में पहचान करने के लिए अपने उत्तर का मूल्यांकन अनुभवी मार्गदर्शक या विषय विशेषज्ञों से भी करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई मित्र है, दोस्त है, फ्रेंड है, टीचर है, उनसे भी आप करा सकते हैं, ठीक है। इन सुझावों का पालन करके आप लगातार, जो मैं बताया, इन सुझावों का पालन करके आप लगातार उत्तर लेखन का अभ्यास करें। आप यूपीएससी की समाजशास्त्र वैकल्पिक परीक्षा में अपने प्रदर्शन को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं, ठीक है। तो यही था मेरा डिस्कशन। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़ फ्रेंडों में शेयर करें। तो मेरा ये दोनों टेस्ट, फर्स्ट और सेकंड दोनों मेरा वीकली टेस्ट कंप्लीट हो गया है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कौन सी हेल्प चाहिए हमें आंसर राइटिंग में, तो प्लीज़ ज़रूर मदद करेंगे आप लोगों की। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। और आप लोग सोचते हैं वो ब्लॉग नहीं डालते, मेरा यही ब्लॉग है ताकि आप लोगों को कुछ सीखें फिर भी, और ना कि कोई बस मेरा वीडियो देखते हुए एंजॉय करें, ठीक है। तो आप लोगों को सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।